हेलो फ्रेंड्स। आप लोग जो यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली पीजीटी का एग्जाम था जो अक्टूबर में होना था, उसके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एक ऑथेंटिक न्यूज़ सामने आया है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली तो बात ये है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, यानी जो अक्टूबर की डेट थी, प्रस्तावित डेट थी, उसको एग्जाम होगा कि नहीं होगा, उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला न्यूज ये आया है अभी थोड़ी देर पहले। जो आयोग की अध्यक्ष थी श्रीमती कीर्ति पांडे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी रेजिग्नेशन उन्होंने अपने पद से दे दिया है। किस कारण से दिया है या दिलवाया गया है, व्यक्तिगत कारण है या क्या है, वो तो वो जाने किस कारण से दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा मनोबल है जो गिरता जा रहा है, बार बार एग्जाम की डेट है, तैयारी कर रहे थे एस्पायरेंट, और उसको लेके बड़ी हताशा होती है जब कहीं ये सुनने में आता है कि फिर से एग्जाम की डेट कहीं पोस्टपोन तो नहीं हो रही है। इसी के साथ साथ अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, 22 को दिया, और आज की खबर है, क्या खबर है, अभी थोड़ी देर पहले का अपडेट है, 26 तारीख यानी आज ये जो है स्वीकार कर लिया गया। क्लियर। अब देखिए यहां पर ये कह रहे हैं स्वीकार कर लिया गया त्याग पत्र, जरा पढ़ लेते हैं फटाफट से। त्यागपत्र स्वीकार करते हुए चयन से शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली के नियम 8 में विहित प्रावधानों के आलोक में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु आयोग के जीएसटीएम सदस्य को अध्यक्ष के रूप में दिन प्रतिदिन के कार्य हेतु अधिकृत किया जाता है। और होता क्या है, जब पद से इस्तीफा कोई अध्यक्ष दे देता है तो उसके बाद जो सीनियरिटी में आता है उसको कार्यवाहक अध्यक्ष का काम सौंप दिया जाता है। अब किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए देखिए, मेरे अपने विचार से एक तो अध्यक्ष और एक जो एग्जाम कंट्रोलर होता है, जिसे परीक्षा नियंत्रक आप कहते हैं, उन दोनों का होना बड़ा जरूरी होता है। अब इसके बाद अब अध्यक्ष ने अगर इस्तीफा दे दिया है तो दूसरी ही तरफ आयोग ने इमीडिएट एक विज्ञप्ति जारी कर दी है, और उस विज्ञप्ति में कह दिया है कि अध्यक्ष के पद के लिए, एक अध्यक्ष पद की नियुक्ति में आपको क्या करना है, आवेदन देना है, और दिनांक 21/10/25 के सायकाल 6 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। यानी 21 अक्टूबर तक जो अध्यक्ष है उस पद के लिए आवेदन स्वीकार करने के लिए आयोग ने लिख दिया है। तो डेफिनेटली अब अध्यक्ष आपको कब मिलेगा, 21/10 तक तो आवेदन ही है, इसके बाद सरकार उस पर विचार करेगी, तब कहीं जाके नवंबर में आयोग को नया अध्यक्ष मिलेगा। अब ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जाम को कंडक्ट करा पाना। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये एग्जाम 99% जो है वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्या, पोस्टपोन हो जाएगा, फिर से कहीं आयोग नई कोई डेट लाएगा। जो कार्यकारी अध्यक्ष अब बनेंगे, कार्यवाहक अध्यक्ष, वो कहीं ना कहीं वो कंडक्ट करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ जाते हैं इससे। देखिए, अगर सरकार चाहती है, वास्तव में कंडक्ट कराना चाहती है, तो ऐसा मुश्किल कोई काम नहीं है, अभी भी कराया जा सकता है। भाई, कार्यवाहक अध्यक्ष है, वो उसका काम देखेंगे, कंट्रोलर हैं, वो एग्जाम देखें, और एग्जाम कोई कंडक्ट कराना बहुत दूर की बात नहीं है। क्योंकि 3 साल कम से कम इस एग्जाम को हो गए हैं, नोटिफिकेशन को आए हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आयोग ने तैयारी ना की हो, ऑलमोस्ट सारी तैयारियां पूरी होंगी। और 5-7 दिन कम से कम, अभी देखिए 5-7 दिन में इन्हें क्लियर पाली वाइज जो डेट्स हैं वो भी इनको डिक्लेयर करनी है। और इन सबको लेके लगता है कहीं ना कहीं ये जो एक मनोबल है, ये जो टेंडेंसी है, उसको हम देख रहे हैं कि एस्पायरेंट की का मनोबल भी टूट रहा है। और ये जो स्थिति क्रिएट हुई है, सडनली अध्यक्ष का इस्तीफा देना, फिर नए अध्यक्ष का चुनाव होना, तो इसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो काम स्मूथली हम सोच रहे थे कि अक्टूबर में एग्जाम हो ही जाएगा, हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें ब्रेक लगने जा रहा है। हालांकि सरकार चाहे तो मुश्किल कोई काम नहीं होता। सरकार अगर चाहे तो अभी जो कार्यवाहक अध्यक्ष है उसको लेके एग्जाम की डेट डिक्लेयर करे और एग्जाम करा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से कोई नई एग्जाम डेट आपको सुनने में मिलेगी। चलिए देख लेते हैं, 5-7 दिन और है, जैसा भी है वेट कर लेते हैं।
चलिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का ऑथेंटिक न्यूज़, ऑथेंटिक कंटेंट आपको यहाँ मिलता रहता है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।